हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। हमारी सीरीज चल रही है स्पेशल असिस्टेड टीजीटी मैथमेटिक्स की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हीरोन्स फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड इनइक्वालिटी। ये तीनों टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 3 क्लासेज हो गई हैं, वैसे तो 4 हो गई थी, लेकिन मैंने 2 क्लास कंबाइन करके दे दी थी। जो लास्ट वाली आपको मिली थी प्रोपोर्शनल वाली, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एंड आपकी सर्कल वाली और ट्रायंगल्स वाली 3 टॉपिक उसमें कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, हम टॉपिक ले रहे हैं, टॉपिक से रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम कंप्लीट करके रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ये, मैं कह रही थी कि आपको मैक्सिमम 5 क्लासेस दूंगी, उसमें से आपका टीजीटी का कंप्लीट सिलेबस आपको रिवीजन करने को मिल जाएगा। 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, 2 क्लासेस आज आपको मिल जाएंगी। आज है 22 तारीख, है ना, तो अभी भी आपके पास टाइम है, इजीली आप अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला स्पेशल करके दे रखा है भैया। हीरोन्स फॉर्मूला इन्होंने, क्या है हीरोन्स फॉर्मूला? क्रेडिट टू हीरोन्स ऑफ अलेक्जेंड्रा। हीरोन फॉर्मूला किसने दिया था? अलेक्जेंड्रा इन्होंने। ये आपके पेडागोजी का क्वेश्चन हो सकता है। फॉर फाइंडिंग द एरिया, किसका एरिया फाइंड आउट करना है? एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जब आपको साइड्स दे रखी होगी। ठीक है, फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल्स इन टर्म ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। साइड्स दे रखे होंगे, मान लीजिए साइड दे रखी है ए आपको दे दी ए बी सी। एक ट्रायंगल ले ली हमने ए बी सी, इसकी साइड दे दी आपको ए, इसकी दे दी बी और यहाँ पे दे दी आपको सी। जब आपको 3 साइड दे रखी हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले आपको क्या है, आपको पैरामीटर पता है। किसी भी फिगर का अगर पैरामीटर निकालना होता है ना, तो उसकी बाउंड्रीज को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, देन पैरामीटर ऑफ दिस ट्रायंगल्स क्या बन जाएगा आपका? पैरामीटर ऑफ ए बी सी इक्वल टू क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना। देन हमें सेमी पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, और इसी को हम क्या मानते हैं? s मानते हैं। ठीक है, देन एरिया ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला से आपको एरिया कैसे निकल जाएगा? रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने, बस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, बस यही था। अलेक्जेंड्रा ने आपको ये दिया है हीरोन्स फॉर्मूला। ये क्यों दिया गया है कि आप देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो अलग से फॉर्मूला हो जाएगा, इक्विलेटर होगी तो अलग से फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आपको अगर अलग अलग साइड दे रखी होंगी, 3 डिफरेंट साइड की अगर ट्रायंगल दे रखी होगी, तो आपको क्या करना है? पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर से आपको सेमी पैरामीटर निकालना है, और उसकी मदद से हीरोन्स फॉर्मूला लॉन्च कर दिया है, और इसकी मदद से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल्स का एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए एग्जाम्पल, देखिएगा क्या कहता है। देखिएगा क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी इन विच ए बी आपको 99 सेंटीमीटर दे रखी है, बी सी आपको 40 सेंटीमीटर दे रखी है, सी डी 28 सेंटीमीटर और डी ए आपका 15 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपको फिगर बनानी आती है ना, तो बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि ज्योमेट्री में फिगर सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो हम क्या बनाएंगे? क्वाड्रिलेटर बना देंगे। बना दिया। ठीक है, क्वाड्रिलेटर बनाने के बाद हमने क्या दिया? ए कौन सी है? ये ए बी सी एंड जी। ठीक है, एंड ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री, तो बी के ऊपर क्या है आपका? 90 डिग्री बना हुआ है। ट्रायंगल ए बी सी क्या दे दिया? अब आपके पास वैल्यू क्या दे रखी है? ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ए डी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, एंड बी सी कहाँ है? बी सी इक्वल टू क्या दे दिया है? 40 सेंटीमीटर दे दिया है, और सी डी इक्वल टू आपका 28 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, अब आपको पता है कोई भी ट्रायंगल आपके 90 डिग्री की होती है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। तो हाइट कितनी है? 9 सेंटीमीटर, बेस कितना है आपका? 40 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा? 1/2
40 इंटू में 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, यहाँ से वैल्यू आ गई है 180। ठीक है, अगर आप इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दोनों का एरिया करके आप कंप्लीट ऐड कर दोगे तो क्वाड्रिलेटर का एरिया आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास 9 सेंटीमीटर ये है, 40 सेंटीमीटर ये है। अब आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम AC कैसे निकलेगा, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर एंड प्लस में 40 का स्क्वायर, है ना। AC इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट ऑफ 81 प्लस में कितना आ जाएगा 1600, है ना। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया है, ये है आ गया आपका 1681 और ये किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 41 का। ठीक है, तो अब आपके पास AC की वैल्यू आ गई है 41। देखिए, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीनों वैल्यू, सारी वैल्यू आपको दे दी है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, पैरामीटर निकाल लेना है ना। तो पैरामीटर निकाल के सेम S की वैल्यू निकालेंगे। सेमी पैरामीटर किस तरीके से निकलेगा, आपके पास S की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल आप ऐड करोगे 15, 28 और 41, इनका जोड़ हो जाएगा 84/2। ठीक है ना, कितना बन जाएगा आपका 42। क्लियर, यहाँ से आपको एक एरिया क्या निकल जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए मैं आगे लिख रही हूँ, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 42 इंटू में, अरे भैया रूट खत्म हो गया क्या, 42 एंड 42 माइनस 1 सॉरी 41, है ना। एंड एक क्या है आपका S इंटू S माइनस A इंटू S, 42 माइनस में 15, है ना, और एक है 42 माइनस में 28, ठीक है। क्लियर, क्या आ जाएगा आपके पास 42 इंटू में 1 इंटू में कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल किया तो कितना 27 एंड यहाँ से कितना बन जाएगा आपका 40। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको कंप्लीटली जितना फैक्टर बन सके ना उतना फैक्टर बना दो। ये कितना बनेगा 6 इंटू 7, ठीक है, ये 1 है, ये कितना बन जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 7। अभी कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है, 6 को तोड़ दो, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 3 3 3 3 3 एंड 2 इंटू 7। ठीक है, अब जोड़े हैं ना उनको बाहर निकालो। देखो, एक और एक ये रहा 2, तो 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 3 एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम है तो 2 टाइम करके बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, 7 2 टाइम है तो 1 टाइम करके बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमें रूट से बाहर निकालना है ना। इन सब की गुणा करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 126 आपका आंसर आएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड 55 मीटर, 60 मीटर एंड 65 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग द ग्रास इन द ट्रायंगुलर फील्ड एट द रेट ऑफ रेट्स पर मीटर स्क्वायर। ये क्या कहना चाहता है कि आपको एक ट्रायंगल दे दी है, उसकी साइड्स आपको दे रखी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उस ट्रायंगल का जो एरिया है, ट्रायंगुलर एरिया है, उस एरिया में हम को घास बिछा रहे हैं। ठीक है ना, ग्रास बिछा रहे हैं, तो उसका जो पर मीटर स्क्वायर 8 रुपया है, तो टोटल कितना कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बना देंगे। ट्रायंगल क्या बना दिया आपको, जैसे हमने दे दी क्या, एक 55 मीटर, एक 60 मीटर और एक 65 मीटर। ठीक है, ये आपकी ट्रायंगल है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सेमी पैरामीटर निकालोगे। क्या निकल जाएगा 55 प्लस 60 प्लस 65 एंड अपॉन में 2, दैट इक्वल टू कितना जाएगा, सभी को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, देखो इसमें 5 को ऐड करोगे 60 60 60 कितना बन जाएगा 180 अपॉन में 2, दैट इक्वल टू 90। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एरिया निकालोगे। सबसे पहले एरिया निकालेंगे। एरिया क्या, फॉर्मूला क्या है, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 90 इंटू में 90 माइनस में 55 इंटू में क्या आ जाएगा 90 माइनस में 60 एंड 90 माइनस में 65। ठीक है, अब आपके पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 35 गुणा में 35 गुणा में 30 एंड गुणा में 25। ठीक है, अब इसके क्या कर लो, फैक्टर बना दो। फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। 9 इंटू 10, 10 का क्या बन जाएगा 2 इंटू 5 एंड 35 का क्या बन जाएगा
5 इंटू 7। अब इसका क्या बन जाएगा भैया 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। और यहाँ से 5 इंटू 5 फैक्टर्स निकालोगे तो क्या बन जाएगा 9, 9 से 3 बाहर आ जाएगा, एक 2 और एक 2 यहाँ पे, तो 2 बाहर आ जाएगा, एक जोड़ा यहाँ और एक यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा क्लियरली देखिए 5 5 तो इधर आ जाएंगे, 5 बाहर आ गया, एक 7 इधर है और एक 7 किधर है, तो 7 क्या है एक ये, एक यहाँ से 5 और आ जाएगा, ठीक है। अंदर बच गया 3 7 और एक 5, ठीक है। तो बच जाएगा 21 गुना में 5, क्लियर। अब आप इसको क्या करोगे सॉल्यूशन लेके आओगे, तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, आपकी कैलकुलेशन बन जाएगी 6 से और 5 कितना आ जाएगा 30, और 30 की 5 से करेंगे तो 150 एंड इंटू में कितना बन जाएगा आपका, इंटू में क्या आ गया है 105, है ना। अब आप क्या करोगे ये आपका एरिया आ गया है, ठीक है। अब इस एरिया को क्या करोगे पर स्क्वायर आपका 8 रुपया है, तो टोटल को आप क्या कर दोगे 8 से गुना कर दोगे, जो भी आपका आंसर रहेगा वो आपका एरिया की कॉस्ट आ जाएगी, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए रोम्बस शेप्ड सीट, एक रोम्बस शेप की कोई सीट है विद द पैरामीटर 40 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर इज पेंटेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पेंट करेंगे एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग, ठीक है। दोनों साइड पेंटिंग करनी है, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, सिर्फ आपको पैरामीटर दे रखा है, डायगोनल दे रखा है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रोम्बस क्या होता है, कि रोम्बस की चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये क्या है अपना रोम्बस है, ठीक है। यहाँ से चारों साइड इक्वल है तो आपके पास ये मान लीजिए एक्स 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 और एक्स होता है, ठीक है। पैरामीटर क्या दे रखा है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 40, तो यहाँ से 4x इक्वल टू कितना आ गया 40, तो x इक्वल टू कितना आ गया 10, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया है आपके पास 10 10 एंड 10। अब आपके पास वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए ये क्या है रम्बस ABC और D, एक डायगोनल दे रखा है आपको, एक डायगोनल दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। अब आप एक बात बताओ, एक ट्रायंगल नहीं बन गई ABC एंड ADC, अगर मैं दोनों का एरिया निकाल दूं और दोनों को ऐड कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा कंप्लीट एरिया नहीं आ जाएगा इस फिगर का। तो यहां से हम क्या करेंगे पैरामीटर निकालेंगे, S इक्वल टू कितना आ गया 10 प्लस में 10 प्लस में कौन सी ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC, ठीक है। यहां से देखिए एरिया ऑफ द रोम्बस, सबसे पहले मैं एक बार समझा देती हूँ, एरिया ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल ADC, ठीक है ना। अब ये दोनों साइड्स क्या है बराबर है, देखो 10 10 12 10 10 12, तो यहाँ से अगर मैं कह दूं 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो कुछ गलत नहीं होगा, है ना। अगर मुझे एक का एरिया मिल जाए 2 से गुना कर दूं तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है S इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 प्लस 12 अपॉन में कितना है 2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 32 अपॉन में 2 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, ठीक है। अब आप क्या करोगे एरिया निकालोगे बाई हेरोन्स फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा 16 इंटू, देखो 16 इंटू 16 माइनस 10 कितना बन जाएगा 6, 16 माइनस 10 कितना बन जाएगा 6, और 16 माइनस 12 कितना बन जाएगा आपका 4, ठीक है। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे कितना बन जाएगा 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और 6 का क्या बन जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 48, ठीक है। अब ये एरिया एक ट्रायंगल का आया है तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया क्या आ जाएगा 2 इंटू में 48 दैट इक्वल टू कितना बन जाएगा 96, ठीक है। अब आपको एक तरफ पेंटिंग करने में रुपया लग रहा है 5, तो आपके पास ये कितना बन जाएगा ये जो भी आ रहा है कितना बन जाएगा 5 के 30 कैरी 3 और 45 और 45 और 3 48, ठीक है ना। 480 रुपये एक तरफ के लग रहे हैं, तो बोथ साइड के कितने बन जाएंगे भैया, बोथ साइड के 2 से गुना कर दो तो ये आपके बन जाएगा 960 रुपये, क्लियर। उम्मीद इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपकी मैंने आपको दिखा दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके फिगर जरूरी नहीं है ट्रायंगल ही दे, आपको रोम्बस दे सकता है, पैरेललोग्राम दे सकता है, कोई भी फिगर दे के आपको वहां से देखना है कि वहां से कौन सी ट्रायंगल बन रही है, किस तरीके से हमें एरिया फाइंड आउट करना है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
अब हमारा टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए 2D में हम 10th क्लास में बहुत अच्छे से कवर किया है। क्या कि 2 पॉइंट दे दिए, उन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। किस तरीके से निकालेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं। इसी तरीके से 3D में होता है कि आपको किस तरीके से, सबसे पहले आपको प्लेन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। 2D में आप प्लेन में काम कर रहे थे, अब 3D में आप स्पेस में काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2D की बात करती हूँ। हम ले लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारे एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स डैश नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले 2D को समझोगे। यहाँ पे ये क्या करते हैं हम, यहाँ पे कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया, मान लीजिए PXY ले लिया, फिर क्या किया, यहाँ से हम प्रोजेक्शन डालेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट से यहाँ से प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या पॉइंट है, P डैश बनेगा। ये क्या कह जाएगा, एक्स माइनस एक्स और वाई, ठीक है ना। क्यों, वाई क्या है मेरा, वाई यहाँ पे भी कौन से क्वाड्रेंट में गया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है माइनस और वाई क्या होता है पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे मेरे, पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अरे बाबा यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे थर्ड में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस एक्स और माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई का नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। अगर आप, ये क्या बन जाएगा, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ये तो था आपका 2D में। जब आप 3D में करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक एक्स एक्सिस आएगा, एक वाई एक्सिस आएगा और एक जेड एक्सिस आएगा, ठीक है ना। हम मेन फोकस किसके ऊपर है, 3D के ऊपर है, ठीक है ना। जब आपके पास ये क्या होते हैं, नॉन कोप्लेनर, कोई भी हमने 3 नॉन कोप्लेनर लाइन्स ले ली विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये 3 नॉन कोप्लेनर क्या होती है, एक ही लाइन के ऊपर लाइन नहीं है, ठीक है ना। एक ही प्लेन में लाइन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट, ये अलग अलग उसमें है, ठीक है ना। ये क्या कर रही है, तीनों की तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों क्या है आपकी परपेंडिकुलर। ये मैंने एक्स ले ली, ये मैंने वाई ले ली और ये मेरा क्या है जेड एक्सिस, एंड दिस इज इक्वल टू ओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फिक्स पॉइंट ले लिया मैंने, ओ ले ली, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अब वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ये क्या है मेरा, ये मैं दिखा नहीं सकती लेकिन मैं समझा सकती हूँ। वाई जेड प्लेन, ये क्या है, जेड वाई प्लेन, ये क्या है, एक्स जेड प्लेन, ठीक है ना। यहाँ से मैंने क्या किया, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स है, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा, जो भी मैं कोई पॉइंट लूंगी वो कहाँ पे आएगा, मेरा स्पेस में आएगा, ठीक है। अब हम, जैसे मैंने कोई पॉइंट ले लिया PXY और जेड, ठीक है। अब इसके क्वाड्रेंट कितने बनेंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ क्वाड्रेंट, सिक्स्थ क्वाड्रेंट और 7th और 8th क्वाड्रेंट, ठीक है। एक बार समझा दूं क्या, फटाफट एक बार समझ लीजिए, क्योंकि वो चीजें नहीं समझ में आएंगी ना तब तक आप ज्योमेट्री से थोड़े से अनटच रहोगे, ठीक है। देखिए इसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये जब हम तीनों के तीनों लेते हैं, स्पेस में हमारे पास 8 ऑक्टेन होते हैं ना, 8 ऑक्टेन आ जाइए। तो वहां पे एक्स मेरा देखिए एक्स वाई और जेड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव और जेड भी मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई और जेड मेरे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास, जब थर्ड में आएगा तो एक्स मेरा पॉजिटिव रहेगा और वाई मेरा नेगेटिव हो जाएगा और जेड मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। समझा दूंगी कि क्या है, ठीक है ना। ओके, फिर आता है फोर्थ में एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव और जेड मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब देखो जेड जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रह रहा है, ठीक है। अभी किसका रोल चल रहा था, अभी तो सारा का सारा रोल किस में चल रहा था आपका, कि आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही चल रहा था, ठीक है। तो जेड मेरा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अब क्या करेंगे, अगले 6th 7th मतलब 5th 6th 7th और 8th में एक्स मेरा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है कि ये कौन से 6th क्वाड्रेंट में आपका एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, जेड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले आगे फिर 5th 6th और 7th और 8th क्वाड्रेंट में आपका जेड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 5th क्वाड्रेंट में एक्स मेरा पॉजिटिव रहेगा, फिर से फर्स्ट वाला रोल आ जाएगा और वाई भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 6th में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। 7th में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। 8th में एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव और जेड भी मेरा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर। उम्मीद है ये टॉपिक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा है। अब आपसे पूछे कि सपोज दैट आपसे पूछेंगे कि -x
माइनस वाई एंड प्लस में ये आपका जेड, ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये ऐसे पूछ सकते हैं, ये आपके कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो देखिए माइनस एक्स, देखिए आपका एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, लेकिन वाई सेकंड में आपका पॉजिटिव होता है, तो ये सेकंड में तो नहीं है, ठीक है। फिर आता है देखिए ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स और वाई दोनों के दोनों नेगेटिव रहेंगे, जेड मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कवर कर लेना है, ठीक है। जैसे आपको दे दिया कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, तो हमारे पास जब मेरे पास कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने x1 y1, ठीक है, x2 एंड y2, ठीक है। जब हम प्लेन में कर रहे थे तो मेरे पास क्या आ रहा था, p और q मैंने ले लिया, p q डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आता था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास अगर 3D में है तो 3 पॉइंट आएंगे, p x1 y1 और z1, q मेरे पास पॉइंट क्या है, मेरे पास x2 एंड y2 एंड z2, ठीक है। अब पी क्यू निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर एंड प्लस में z2 माइनस में z1 का स्क्वायर। क्लियर, यही आपको फॉर्मूला लगाना, बस सेम आपको क्या करना है कि आप 2D से 3D में पहुंच गए हो, ठीक है। अब देखिए जैसे आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इन 2 पॉइंट से, ठीक है, तो आपको वी क्यू निकालना है। किस तरीके से निकलेगा, देखिए -3 -2 -3 -2 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4 ही ले लो, यही ले लो, तो माइनस माइनस इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा 6 माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा, इसका स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला आप किस तरीके से कवर करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। देखिए एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिया मैंने p x1 y1 और z1 एंड सेकंड पॉइंट है q x2 y2 एंड z2, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, इनको एक्सटर्नली और इंटरनली रेशियो में काट रहा है m1 और m2। जब इंटरनली कट करेगा तो आपके पास जैसे कोई पॉइंट ले लिया मैंने p और q, ये मेरा पॉइंट कोई भी n है, ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। तो ये n की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना, ये निकालना है बस। p मेरा क्या है x1 y1 z1, ठीक है, और ये क्या है x2 y2 और z2। थोड़ा इजी टॉपिक है इसलिए थोड़ा जल्दी चल रही है, ठीक है ना। इंटरनली कट करेगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इंटरनली कट करेगा तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या मेरा क्या है x y और z, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास m1, देखिए m1 x2 प्लस में m2 x1 एंड अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। सेकंड रहेगा m1 y2 प्लस में m2 y1 है ना, अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। इसी तरीके से z की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास m1 z2 एंड प्लस में m2 z1 एंड अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। एक्सटर्नली कट करेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बस एक्सटर्नली कट करेगा तो n की वैल्यू मतलब x y और z की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, देखिए ये वैल्यू आ जाएगी m1 x2 माइनस में m2 x1 अपॉन में m1 माइनस में m2, ठीक है। दूसरा है m1 y2 माइनस में m2 y1 अपॉन में m1 माइनस में m2। नेक्स्ट है आपका m1 z2 माइनस में m2 z1 अपॉन में क्या आ जाएगा m1 माइनस में m2। ये क्या है आपका एक्सटर्नली कट करेगा तो माइनस आ जाएगा और इंटरनली कट करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपके पास अगर कोई रेशियो दे दे, कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, क्या हमने पॉइंट ले लिया, क्या p पॉइंट ले लिया 1 2 एंड 3 दिख रहा है, 1 2 एंड 3 q पॉइंट हमने ले लिया। एक एग्जांपल कर लेंगे ना, हाथ से निकल जाएगा दिमाग से तो फिर अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है। अब रेशियो क्या दे दिया, मेरे पास कोई पॉइंट है, हमारे पास n ही ले लेते हैं, इस n को हम x y z मानते हैं, ठीक है। अब रेशियो दे दिया आपको 1:2, ठीक है। तो आपके पास क्या करेगा,
इंटरनली कट करेंगे और एक्सटर्नली, दोनों ही दिखा देते हैं। ओके बोर, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे हम, एन एक्स वाई जेड, ये है मेरा इंटरनली। खुद भी कॉपी पेन उठा के काम किया करो, जब तक खुद नहीं करोगे ना नहीं होगा। देखो 2 इंटू 1, 2 बन जाएगा 2, और प्लस में 2 इंटू 1 इंटू 2 2, एंड अपॉन में क्या है 1 प्लस में 2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 इंटू 1 3, एंड प्लस में 2 इंटू 2 कितना बन जाएगा प्लस का 4, एंड अपॉन में कितना है 1 प्लस में 2। नेक्स्ट कौन सा है, 4 इंटू 1 4, एंड यहाँ से 3 इंटू 2 कितना बन जाएगा प्लस में 6, एंड अपॉन में कितना जाए 1 प्लस में 2। तो ये क्या है आपका इंटरनली, और एक्सटर्नली क्या बन जाएगा भैया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कितना बन जाएगा, यहीं पे सेम लिख लो। एक्सटर्नली आपका पॉइंट बन जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस में 2, 3 माइनस में 4 अपॉन में 1 माइनस में 2, 4 माइनस में 6 अपॉन में 1 माइनस में 2। ये क्या है आपका एक्सटर्नली, और ये क्या है आपका इंटरनली। अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट दे दिया आपको, P पॉइंट दे दिया x1 y1 और z1, Q पॉइंट दे दिया x2 y2 एंड z2, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट पे कट कर रहा है तो आपके पास मिड पॉइंट क्या बन जाएगा, x y और z। मिड पॉइंट पे कट कर रहा है तो मेरे पास m ऑफ x y z मेरे पास क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2, ठीक है, z1 प्लस z2 y2, ठीक है। तो ये क्या है आपका मिड पॉइंट। क्लियर, उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो सीखा है ना उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस जो दिमाग पे परत जमी है ना उसको उतार लो। इतना इजी आता है ना, जिसके बेसिक क्लियर है ना उसका मैं 100% श्योर कहती हूँ कि जिसने मेरी 5 क्लासेस भी देख ली ना और बेसिक क्लियर है, 100% उसके 110 प्लस नंबर आएंगे। 110 पास नहीं, अच्छे नंबरों से पास करेगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेट ऑफ। देखिए ऐसे ही बेवजह से मैं नहीं लगी हुई हूँ, सारा काम छोड़ छाड़ के सुबह के टाइम में आपके लिए क्लासेस बना रही हूँ। तो मुझे ये लग रहा है ना कि भाई किसी की, जिसने कोर्स नहीं लिया है, किसी की हेल्प हो जाए, और क्या पता कि कहाँ पे एक थोड़ी सी क्लास भी आपका बहुत भला करके जा सकती है। और मेरी ओर से मैं अपना कंप्लीट क्लास कवर करूंगी, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं 5 क्लासेस में आपका टॉपिक कवर कराऊंगी, तो मैं करवा भी रही हूँ। और जिन्होंने कंप्लीट देखा है ना उनको पता है कि सारे टॉपिक्स और टॉपिक्स के ऊपर एग्जाम्पल्स भी हमने करके दिखाई है। डाउट भी नहीं रहने वाला कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। टाइम रहा तो क्वेश्चन सीरीज भी शुरू करूंगी, कि वो क्वेश्चन सीरीज वो रहेगी जैसे आपका 2022 का पेपर कैसा था, वो कंप्लीट पेपर एक क्लास में ले आएंगे। 2021 में पेपर किस तरीके का आया था। अगर 2-3 पेपर्स आपके निकल जाएंगे ना तो वो आप फिर रहने वाले नहीं हो, फिर तो आपके 120 प्लस चले जाओगे। वो टाइम रहा तो वैसे मैंने 110 प्लस सिलेबस दे दिया है मैथमेटिक्स वालों को। 90 का सिलेबस आपको कॉमन पार्ट का मिल चुका है, ठीक है, और 110 ये आपका 60 का पार्ट चल रहा है। चलिए देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, आपको मान लीजिए रेशियो दे ही नहीं रखा है तो कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, मान लोगे, ठीक है ना। हम क्या ले लेंगे, P पॉइंट ले लिया मेरा x1 y1 और z1, ओके। Q पॉइंट ले लिया मैंने x2 y2 और z2। हमें नहीं पता कि भैया हमारा रेशियो क्या है, ठीक है। रेशियो मैंने मान लिया कि ये n है, ठीक है। तो उस रेशियो को हम मानेंगे लैम्डा रेशियो 1 या k रेशियो 1 मान लेंगे, ठीक है ना। तब आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरनली क्या आ जाएगा, एक्सटर्नली क्या आ जाएगा। तो n मेरे पास क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए x2 लैम्डा 1 है ना, सॉरी लैम्डा x2 प्लस में x1, लैम्डा x2 प्लस में x1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। दूसरा है लैम्डा y2 प्लस में y1 अपॉन में क्या बन जाएगा, लैम्डा प्लस में 1। थर्ड है आपके पास लैम्डा z2 प्लस में z1 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, लैम्डा प्लस में 1। तो ये आ जाएगा। जब आपको कुछ भी दे ही नहीं रखा हो तो कोई ना कोई कंडीशन जरूर देगा, तब आपसे रेशियो पूछ सकता है कि आप रेशियो निकालिएगा। डिवीजन बाय कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन को कैसे डिवाइड करेंगे, तब आपके पास क्या आ जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, कोई प्लेन है, कोई कट कर रही है, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लेन में अगर कट कर रही है ना, एक्स वाई प्लेन में पॉइंट यही है x1 y1 z1 x2 y2 z2। अगर एक्स वाई प्लेन में है
तो आपके पास आंसर रहेगा -z1/z2। डायरेक्ट आंसर बता रही हूं मैं। डिवीजन बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ये फॉर्मूला किसका है? डिवीजन बाय कोऑर्डिनेट, मतलब अगर आपको प्लेन्स को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो किस रेशियो में आंसर आएगा? अगर एक्स वाई प्लेन को डिवाइड करें तो -z1/z2। अगर वाई जेड, तो देखिए एक्स वाई जेड नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा? -z1/z2। वाई जेड एक्स नहीं है ना, तो ये किसको कट करेगा? -x1/x2। ठीक है। अब मान लीजिए क्या रह गया? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, जेड एक्स में कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? वाई नहीं है ना, तो -y1/y2। ठीक है, आता है ये रेशियो में दे देंगे तो क्या बन जाएगा? ये रेशियो में मान लीजिए दे दिया, ये y1 है भैया, ये x1 है, x1 ये रेशियो में दे दिया -z1/z2। ये क्या बन जाएगा? -x1/x2। ये क्या बन जाएगा? -y1/y2। ये रेशियो ही तो पूछ रहा है कि किस रेशियो में कट कर रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमने क्या फाइंड द रेशियो ऑफ द प्लेन सेगमेंट। कोई पॉइंट दे दिया हमने, क्या पॉइंट दे दिया आपको? -2 -1 एंड -3। ठीक है, और दूसरा पॉइंट दे दिया आपको 3 2 एंड -1। ठीक है, डिवाइड इन वाई जेड प्लेन। ठीक है, वाई जेड प्लेन में आपको डिवाइड करा, किस में? वाई जेड प्लेन। ठीक है, जब वाई जेड क्या मिस है? एक्स नहीं है ना, तो एक्स आ जाएगा -x1/x2। ठीक है, तो रेशियो आपका बन जाएगा x1 कितना है? 2, और ये माइनस साथ में लग जाएगा, और x2 क्या है? 3। तो आंसर रहेगा -2:3 में आपका आंसर रहेगा। क्लियर? इस तरीके से ही टॉपिक्स आएंगे। अगर आपको याद है ना तो चुटकियों में हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो आप घुमाते रहिए, तुक्के हमेशा गलत जाते। खासकर मैथमेटिक्स वालों के कभी तुक्के सही नहीं जाते, कभी भी। मेरे तो कभी गए नहीं भैया, कभी तुक्के के भरोसे गए ना, कभी पास नहीं हुए, जिंदगी में भी नहीं हुए, कहीं पर भी नहीं हुए। इसलिए तुक्कों पे मत जाओ, जो एग्जैक्ट है ना चीजें, उन्हीं के पीछे भागो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंट्रोइड क्या होगा। ठीक है, सेंट्रोइड के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 पॉइंट होंगे, है ना। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मान लीजिए आपको पॉइंट दे रखे हैं P x1 y1 z1, Q दे दिया x2 y2 एंड z2। ठीक है, एंड फिर P Q R ले लिया हमने x3 y3 एंड z3। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको दे रखे, तो सेंट्रोइड किस तरीके से निकालेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड आपको निकलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन में 3। ठीक है, ओके। टेट्रॉइड, टेट्राहेड्रन किस तरीके से बनता है? देखिए टेट्राहेड्रन किस तरीके से बनता है पता है आपको? देखिए एक ट्रायंगल बना दी, ठीक है, इस तरीके से, मतलब इस चीज को अगर आप इस धागे को ऊपर की तरफ खींच लोगे तो ये आपकी क्या बन रही है? टेट्राहेड्रन बन रही है। इसके फेसेस क्या होते हैं? ट्रायंगल टाइप के फेसेस होते हैं, 1 2 3, एक पीछे की साइड हो गया। ठीक है, ये होती है आपकी टेट्राहेड्रन। ठीक है, अगर आपके टेट्राहेड्रन के पॉइंट दे रखे होंगे तो क्या बनेगा आपके पास? तब आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड क्या बनेगा? तो 4 पॉइंट दे रखे होंगे, तो यहाँ से 4th पॉइंट में क्या बन जाएगा आपके पास? अगर आपके पास मान लीजिए r = 1 2 3 4 अप टू सोन कुछ भी दे रखा है, तो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए। अगर जनरल पॉइंट है XR YR एंड ZR, ठीक है ना। अब x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x5, मतलब अप टू सोन एन आर की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहो, तो सेंट्रोइड क्या आएगा? मतलब आपके 4 साइड है तो अपॉन में 4 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा। जैसे हम आप टेट्राहेड्रन के निकालोगे तो क्या बन जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन में 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन में 4, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन प्लस में z4 अपॉन में 4 रहेगा प्लेन में ही। ठीक है ना, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल दूं, आप खुद करना इस एग्जाम्पल को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे दिया, A पॉइंट दे दिया 1 2 3, B पॉइंट दे दिया 2 3 4 एंड C पॉइंट दे दिया क्या? -3 -5 -7 आर द 3 पॉइंट। सेंट्रोइड निकाल दो।
निकाल दो, चलो मैं निकाल देती हूँ। सेंट्रोइड क्या आ जाएगा, सेंट्रोइड आ जाएगा 1 प्लस में 2 प्लस में इंटू -3 अपॉन में 3 एंड 2 प्लस में 3, देखिए फर्स्ट को ऐड करना, सेकंड को ऐड करना, थर्ड को ऐड करना, 2 प्लस 3 प्लस -5 अपॉन में 3 एंड क्या बन जाएगा 3 प्लस 4 -7 अपॉन में कितना बन गया 3। तो ये क्या कहाँ पे आ गया आपका, ओरिजिन पे नहीं आ गया क्या? तो ओरिजिन पे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सेंट्रोइड हो सकता है ओरिजिन पे। तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 0 0 0। क्लियर, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोजाइंस ऑफ ए लाइन। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई पी पॉइंट ले लिया हमने, क्या स्पेस में पी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने पी पॉइंट ले लिया एक्स वाई और जेड। ठीक है, इस पी पॉइंट से हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो एंगल बनाएंगे ना उसको हम बोलेंगे एंगल। ठीक है ना, जैसे यहाँ से मैंने क्या किया, एक पी पॉइंट से ली, तो ये जो एक्स एक्सिस ये बना रही है, वाई एक्सिस बना रही है, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस बना रही है, और ये बना रही है एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, और इसको बोलते हैं मैंने गामा। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्शन कोजाइंस क्या हो जाएंगी, एल एम और एन। एल क्या बन जाएगा, कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ बीटा और कोस ऑफ गामा। ठीक है, वी नो दैट, हमें पता डायरेक्शन कोजाइन के सम का स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। देन कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा एंड प्लस में कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी से एक रिजल्ट आता है कई बार कि द इफ दिस कंडीशन अगर ये होता है कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा, देन आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर आपको दे सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स एंड कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा आर द डायरेक्शन कोजाइन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, देन फाइंड द साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो हमें पता है कि कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, इन सभी का सम क्या हो जाए, 1 के बराबर होता है। इनको साइन में चेंज करना, 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में इसको करेंगे तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर बीटा सॉरी साइन स्क्वायर बीटा है ना, एंड प्लस में 1 माइनस में साइन स्क्वायर गामा एंड दैट इक्वल टू 1। ठीक है, एक 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये क्या है 1 और 1 2 माइनस में चला जाएगा, इधर क्या बच गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड माइनस में साइन स्क्वायर गामा एंड दैट इक्वल टू माइनस का 2। माइनस से यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, इधर से कंप्लीट कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, 3 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोजाइन, जो डायरेक्शन कोजाइंस के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ऑफ ए लाइन्स आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट लाइन, उस लाइन के जो प्रोपोर्शनली होते हैं किसके, डायरेक्शन कोजाइन के, उनको बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशियो। जैसे मैंने मान लिया कि ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो है। एल एम और एन ये क्या है, डायरेक्शन कोजाइंस। ठीक है, तो इनकी जो इक्वलिटी क्या रहेगी आपके पास, ए बाई एल इक्वल टू बी बाई एम इक्वल टू सी बाई एन, ये कंडीशन होती है। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, देन इक्वल टू ये हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का रूट। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको क्या दे रखा होगा, ए बी सी दे रखा होगा, डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो, तो डायरेक्शन कोजाइन आप निकाल सकते हो। क्लियर, यहाँ से एल की वैल्यू मान लीजिए आपको दे रखा है ए बी एंड सी, डायरेक्शन रेशियो दे रखा है आपको। ठीक है, कोजाइन निकालना होगा तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस में ए बाई रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, एंड एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में बी अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर। ठीक है, एंड एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में सी अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस
सी स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप रेशियो दे रखो तो डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि डायरेक्शन, देखिए जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, यूनिक जरूरी नहीं यूनिक हो, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या दे रखा है आपको, रेशियो दे रखा है 3, 2 और 4। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस में 3/√3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 प्लस में 16, ठीक है। एंड प्लस माइनस में 2, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √, ये कितना 9 + 4 + 16, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4/√29, ठीक है ना। इस तरीके से आप निकाल के देख सकना, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 पॉइंट दे रखे, कोसाइन 2 पॉइंट दे दिए और वहां से आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने होंगे तो कैसे निकालोगे, देखो तब आपके पास क्या होगा, एक लाइन दे दी, मान लीजिए आपको 2 पॉइंट दे दी P एंड Q। सबसे पहले तो P Q निकालेंगे ना हम, तो P आपके पास वैल्यू दे दी है आपको क्या, एक मिनट, P वैल्यू दे दी 1 एंड -1 एंड -3, Q वैल्यू दे दी -1, 2 एंड 3, ठीक है। तब आपके पास डायरेक्शन रेशियो के, सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन रेशियो के ही प्रॉब्लम आ गई है ना। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे आपके पास, देखिएगा x2 माइनस में x1, यहाँ पे मान लीजिए ये रखा है x1, y1 और z1, यहाँ दे दिया मान लीजिए x2, y2 और z2, ठीक है। तब आपके पास क्या आ जाएगा, रेशियो बोल रही हूँ मैं अभी, पहले रेशियो मिल गई तो डायरेक्शन कोसाइन तो अपने आप मिल जाएगा, है ना। y2 माइनस में y1 एंड z2 माइनस में z1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कोसाइन्स निकालने हैं, तो कोसाइन्स निकालोगे तो आपको क्या करना है, ये पहले एल की वैल्यू निकालेंगे, प्लस माइनस में x2 माइनस में x1 अपॉन में √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर एंड प्लस में z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसी तरीके से y2 माइनस में y1 कर देना है एंड अपॉन में कंप्लीट यही लिख लेना है, ठीक है। एंड z2 माइनस में z1 अपॉन में क्या आ जाएगा, सेम कंप्लीट यही लिख लेना है, ठीक है। कर लोगे ना। जैसे देखिए ये पॉइंट दे रखा था हमें क्या, 1 - 3 -1 -3 -1 2 और 3, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्शन कोसाइन्स क्या बन जाएगी, -2 अपॉन में रूट ऑफ सबसे पहले तो क्या करना है, देखो पॉइंट क्या है हमारे, सबसे पहले पॉइंट देखो, पॉइंट है 1 -1, एक निकाल के दिखा देती हूँ फिर आप निकाल लेना, Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 2 और 3, ठीक है। अब आपके पास L की वैल्यू कितनी आएगी, देखो -1 एंड ये 1 है, माइनस का होगा x2 क्या है -1, x1 क्या है 1, तो x2 माइनस x1 करेंगे ना, तो -1 इंटू -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, -1 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4, यहाँ से 2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 9, ठीक है। और 3 माइनस प्लस हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे भैया 3 एंड प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, क्या बन जाएगा -2 अपॉन में 49 का स्क्वायर, ठीक है। क्या बन जाएगा -2 अपॉन में 7। इसी तरीके से आप अलग अलग डिफरेंट वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि LMN अगर आपको वैल्यू दे रखी तो एंगल्स बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन के बीच में एंगल किस तरीके से निकालेंगे, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। देखिए अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन्स दे रखे होंगे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ही निकल जाएंगे। आपके पास डायरेक्शन कोसाइन अगर आपके पास वैल्यू दे रखी हो तो कोस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, मोड ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस में N1 N2, ठीक है ना। अगर आपके पास 2 लाइन दे रखी हो, ठीक है ना, दोनों लाइन के इसके डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 और N1, ठीक, इसके डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 और N2, देन आपके पास वैल्यू निकल जाएगी कोस थीटा इक्वल टू इन दोनों की गुणा कर देनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये साइन थीटा में आपको निकाला है तो इसको आप साइन में लेके जा सकते हो, क्योंकि कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये साइन की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू आ जाएगा √1 माइनस में कोस की थीटा। कुछ नहीं, इसमें उलझने की जरूरत नहीं, सिंपल इसको याद रखो, ठीक है। अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइन नहीं दे रखे हैं और रेशियो दे रखा है तो कुछ ना कुछ तो देगा ना। तो मान लीजिए एक लाइन हमने ले ली L और एक लाइन M ले ली, इसका रेशियो दे दिया A1 B1 और C1, इसका रेशियो दे दिया A2 B2 और C2, तब आपके पास एंगल कैसे निकलेगा, कोस थीटा इक्वल टू A1 B1
A1 A2 प्लस B1 B2 एंड प्लस C1 C2 अपॉन में क्या आ जाएगा रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर एंड प्लस में B2 स्क्वायर एंड प्लस में C2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप अगर रेशियो दे रखा हो तो दो सभी की आपस में गुणा करके ऐड कर देना है। अगर कोजाइन दे रखे हो तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, रेशियो दे रखा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर? जैसे देखिएगा आपको पॉइंट दे रखे हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। देखिए उससे पहले एक और बात बता देती हूँ। मान लीजिए कि दो लाइनें, सपोज दैट दो लाइनें, ठीक है, अगर दो लाइनें आपके पास क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है, दोनों लाइनें पैरेलल है, तो कोई एंगल बन रहा है क्या इनके बीच में? कोई एंगल नहीं बन रहा है, जीरो एंगल बनेगा, है ना। और कोस जीरो कहाँ पे होता है? जीरो पे होता है, ठीक है ना। कोस जीरो क्या होता है? 1 होता है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कब? जब आपकी लाइन पैरेलल होंगी तब, ठीक है। या फिर मान लीजिए सेम दे रखा होगा तो क्या हो जाएंगे, L1 L2 दोनों बराबर होंगे, पैरेलल होंगे, तो यहाँ पे आपके पास इस डायरेक्शन कोजाइन आपके सेम होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास परपेंडिकुलर दे रखी होगी तो परपेंडिकुलर होगा तो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और cos 90 क्या होता है आपके पास, 0 होता है। तब आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो cos ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पास L1 L2 प्लस में M1 M2 N1 N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना? ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, आपको देखना है कि पॉइंट आपके कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है, x1 माइनस x2 अपॉन में x1 माइनस में x3, 1 में से 1 2 और 3 निकाल देंगे। फिर y1 माइनस में y2 अपॉन में y1 माइनस में y3 इक्वल टू z1 माइनस में z2 अपॉन में z1 माइनस में z3। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन। तो देखिए हमारे पास क्या लिया, एक लाइन ले ली ए बी, ठीक है। लाइन के ऊपर हमने कोई पॉइंट ले लिया P एंड ये ले लिया मैंने Q पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक ये पॉइंट लाइन तो बनेगी ना, अब इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे डालेंगे और इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे डालेंगे तो कोई पॉइंट बनेगा ना, P डैश Q डैश बनेगा ना। तो डिस्टेंस तो दोनों की क्या है, सेम है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, सेम नहीं होगी। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, पी क्यू इक्वल टू पी डैश क्यू डैश कोस ऑफ थीटा। अब आपको थीटा दिया मिलेगा या फिर आपको डिस्टेंस दी मिलेगी, इन यहाँ से कुछ ना कुछ कंडीशन दी मिलेगी। तो पी क्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी डैश क्यू डैश की डिस्टेंस क्या है, बराबर है पी क्यू कोस ऑफ थीटा। एक क्वेश्चन देखिएगा, आपको पी और क्यू 2 पॉइंट दे दिए, पी पॉइंट दे दिया आपको 1 2 एंड 3 एंड Q पॉइंट दे रखा है -1 0 और 1। देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ ऑन ए लाइन वेयर AB वेयर एंगल बिटवीन, एंगल जो है PQ के बीच में जो एंगल है, देखिए PQ एंड AB के बीच में जो एंगल बना है वो 30 डिग्री का बना हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रोजेक्शन PQ कितना बन जाएगा, P डैश Q डैश इक्वल टू कोस ऑफ थीटा, ठीक है। P डैश Q डैश क्या है, मोड ऑफ PQ, मोड ऑफ PQ एंड कोस ऑफ थीटा दैट इक्वल, ठीक है। अब PQ क्या होता है, देखो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 का स्क्वायर 0 माइनस 2 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्या, देखो -1 माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस में 0 माइनस 2 का स्क्वायर एंड प्लस में 1 माइनस में 3 का स्क्वायर एंड कोस ऑफ थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से भी 4 आ जाएगा, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा एंड कोस ऑफ 30 डिग्री कितनी होती है, √3/2, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से 4 4 4 ओके, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 8 और 12 को क्या लिखेंगे 2√3 एंड 3√3 पहले से है, 2 से 2 कैंसिल, √3 कितना आ जाएगा 3 आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर, निकाल लोगे ना। देखिए एक एक टॉपिक मैंने कवर करा दिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन, देखिए हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा लॉन्ग है ये टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन आपके 1 से 2 यहाँ से बनेंगे,
जरूर। तो इसलिए हर एक टर्म्स को कराना, मैं ये सोच रही हूँ कि छोड़ दूँ, किसको छोड़ूँ, हर एक टॉपिक को ही इम्पोर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर एक एक क्वेश्चन बन रहा है, तो यहाँ से आपको किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हो। देखिए अभी हमने क्या किया था, प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन, यहाँ से हमने क्या किया था, एक हमने ए बी एक लाइन ली थी, पी क्यू हमने कोई पॉइंट लिया था ना, तो उन पी क्यू की कहीं पर भी प्रोजेक्शन जा रही थी ना, तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया था कि पी क्यू की जो प्रोजेक्शन होगी पी डैश क्यू डैश कोस ऑफ थीटा, किया था ना, वो थीटा क्या होगा, ए बी के बीच में जो एंगल बन रहा है ना वो हमारा थीटा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो प्रोजेक्शन होगा किसी पॉइंट के ऊपर, तो यह जो मैंने पी पॉइंट ले लिया x1 y1 और z1, क्यू पॉइंट ले लिया x2 y2 और z2। ठीक है, अब ये दो पॉइंट है, इनकी जो प्रोजेक्शन पड़ रही है ऑन एक्स एक्सिस, मान लीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ रही है तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा x2 माइनस में x1, वाई एक्सिस के ऊपर पड़ रही है तो y2 माइनस में y1, मोड लग जाएगा भैया, मोड लग जाएगा, और z एक्सिस के ऊपर पड़ रही है तो क्या बन जाएगा z2 माइनस में z1। समझ में आ गया, डायरेक्ट आपको निकाल दे रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई ए बी लाइन दे दी, ए बी, जैसे एक्स एक्सिस ही ले ली मैंने, ठीक है, एक्स एक्सिस ले ली, यहाँ से पी और क्यू पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से इनकी जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ रही है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, जो भी पॉइंट आ रहा है क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जेड जीरो होते ना, तो सिर्फ किसकी दिखाएंगे हम दिखाएंगे किसकी, एक्स एक्सिस की, ठीक है ना, तो x2 माइनस में x1। अब मान लीजिए कि y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन पड़ रही है तो y के ऊपर z और x जीरो हो जाता है तो क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1, z के ऊपर x और y जीरो हो जाता है तो z2 माइनस z1 हो जाएगा। क्लियर, बस देखिए ये लास्ट फॉर्मूला है आपका, मुझे पता है बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ना तो पजल हो जाते हैं, एक बार फिर से क्लास आप देखोगे ना तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन निकालना है, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है और एल एम एन क्या है आपके डायरेक्शन को जाएंगे, तो आपके पास जो प्रोजेक्शन होगा पी क्यू डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोड ऑफ एल x2 माइनस x1, बहुत ईजी है इसलिए बता रही हूँ कि कर सकते हो, y2 माइनस y1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू z2 माइनस में z1। ठीक है, बस इन सभी का क्या ले लेना, मोड ले लेना है। क्लियर, एक एग्जांपल करके दिखाऊं, बहुत इजी है। ठीक है, जैसे आपको देख लो, P पॉइंट आपको दे रखा है 2 3 एंड 4 और Q पॉइंट आपको दे रखा है -1 -2 एंड 3। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, L इक्वल टू दे रखा है 2, M इक्वल टू दे रखा है 1 और N इक्वल टू दे रखा है कितना, 2। ठीक है, तब आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 2 इंटू x2 कितना है -1 और -1 -2। ठीक है ना, प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा n कितना है, m कितना है 1, y2 कितना -2 एंड -3 एंड प्लस में कितना आ जाएगा n कितना है आपके पास 2 एंड z2 कितना है 3 एंड माइनस में 4 और बस इनको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद है ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।